नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब समाज भी सक्रिय हो गए हैं। वहीं राजधानी भोपाल में पहली बार राज्य स्तरीय मंसूरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से मंसूरी समाज के पदाधिकारियों के साथ समाजजनों ने जुड़कर समाज के उत्थान के लिए विचार विमर्श किया। समाज के पदाधिकारियों ने मौजूद समाजजन से आह्वान किया कि समाज में फैली कुरीतियों और फिजूल खर्ची को खत्म कर शिक्षा, स्वास्थ्य और देश के विकास पर ध्यान दिया जाए। मंसूरी कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार पूर्व मंत्री जावेद इकबाल, उस्मानी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नसीम खान मंसूरी शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व मंत्री जावेद इकबाल ने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि भोपाल में मंसूरी समाज का भव्य भवन और धुनकर आयोग का गठन किया जाए। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में संख्या के आधार पर मंसूरी समाज के राजनीतिक लोगों को भी प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हिस्सेदारी दे। उन्होंने कहा कि जो पार्टी समाज का हित देखेगी, समाज उसे ही समर्थन देगा। मंसूरी कॉन्फ्रेंस की जानकारी देते हुए समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी जाहिद मंसूरी ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में समाज हित में काम कर रहे जिम्मेदार लोगों को आयोजन में बुलाया गया था, जिन्होंने अपने अपने विचार रखकर समाज के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि समाज ने एक कमेटी का भी गठन किया है, जो राजनीतिक, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के साथ ही समाज की कुरीतियों को दूर कर फिजूल खर्ची को रोकने के मुद्दों पर भी कार्य करेगी। जिम्मेदार और चुनिंदा लोग मंसूरी जमात के पूरे मध्य प्रदेश से आए हैं। आज के प्रोग्राम में आप लोगों के माध्यम से, आपके मार्फत हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर मुस्लिम जमात का सबसे बड़ा हिस्सा मंसूरी है। हमको पॉलिटिकल पार्टियों के मार्फत, जो हुकूमत में आती हैं पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव जीत के, उनके मार्फत हमें हक और हुकूक और हिस्सेदारी चाहिए। आपके मार्फत पहली डिमांड हमारी ये है कि धुनकर कमीशन बनना चाहिए, धुनकर आयोग। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर बुनकर आयोग बना है, उसी तरीके से धुनकर आयोग भी बनना चाहिए, क्योंकि हमारा और बुनकरों का काम एक जैसा है। बुनकर से पहले हम काम करते हैं, हम कपास को खेतों से लाते हैं, खेत खलियान से लाते हैं, साफ करते हैं और उसको साफ सुथरा करके हम बुनकरों को देते हैं। वो धागा बना के कपड़ा बनाते हैं। मेन काम हमारा है, आधा काम आधा वो करते हैं। उनको सरकार और शासन की तरफ से तमाम सहूलतें हैं। बिजली में सब्सिडी है, लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, उनके बच्चों को एजुकेशन में सहूलत है। वो सारी सहूलतें हमको भी मिलनी चाहिए। हमें बुनकर आयोग का जो मैंने मिसाल दिया, उसके पीछे कहीं से मेरा इरादा ये नहीं ना कि बुनकरों की सहूलतों को कम किया जाए। आप बुनकर की सहूलत को और बढ़ा दीजिए, मगर हमारी जो ज़रूरत है, हमारे जो हक और हुकूक हैं, वो हमको मिलना चाहिए। उसके साथ साथ हम सिर्फ वोट देने की मशीन नहीं है कि सिर्फ हम वोट दें, हमको पॉलिटिकल हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। प्रदेश में इस वक्त जो विधानसभा चुनाव नजदीक, जी, क्या इतनी बड़ी ताकत दिखाने का वो तो वजह नहीं है इसकी? नहीं, चुनाव में तो हिस्सेदारी चाहिए। ये हमारा प्रोग्राम प्रदेश के जिम्मेदार और चुनिंदा लोगों को है। आज हमारा यहाँ पे फैसला होगा, तमाम जमात के लोग इकट्ठा हैं यहाँ पे, जिम्मेदार साथी हैं। इसके बाद दूसरा प्रोग्राम भोपाल के अंदर बड़ी तादाद में इकट्ठा करेंगे और उन तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को हम अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे कि ये मेरी ताकत है, मेरी हैसियत का है। हमसे सिर्फ आप वोट लेते हैं और हिस्सेदारी के नाम पे हम कहाँ हैं। हमको हिस्सेदारी भी चाहिए। हम एक दबाव बनाने की कोशिश करेंगे पॉलिटिकल पार्टियों पे। पूरी है, सिद्दीकी है, बहुत सारे समाज के लोग जो हैं वो पसमानदा समाज के लोग हैं। और जिस तरीके से हिंदू समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं, उसी तरीके से हमारे समाज में भी 15% और 85% की लड़ाई चल रही है। और जो पसमानदा समाज है उसकी भागीदारी की बात हो रही है, खासकर मंसूरी समाज की। हम लोग पूरे देश में, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे आपका दिल्ली हो, चाहे आपका कर्नाटक हो, सब जगह जा करके समाज में भागीदारी दिलाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में आपकी सरकार ने वहाँ पे हमारे उपाध्यक्ष को, जाकिर मंसूरी को, मंत्री का दर्जा दिया है, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बिहार में हम लोग लड़ाई लड़े हैं, वहाँ पे इसराइल मंसूरी विधायक बने हैं और मंत्री बने हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोग मिनिस्टर रहे हैं, विधायक रहे हैं। जी, समाज में जो फिजूल खर्ची है, दहेज रहित विवाह हो, दहेज ना हो,
डिमांड ना हो, बच्चियों की शादियां उनकी उम्र में कर दी जाए और बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, हम लोग जिन जनपदों से आते हैं, जावेद इकबाल साहब इलाहाबाद से आते हैं, हम लखीमपुर खीरी से आते हैं, हम लोगों ने वहाँ पे इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज इनकी स्थापना कराई। किसी भी समाज का आदमी, हिंदू मुसलमान, कोई भी बच्चा अगर नहीं पढ़ पा रहा है, वो हम लोगों की संस्थाओं में आए, उसको पढ़ा करके उसको लायक बनाने का काम मंसूरी समाज के लोग करेंगे। जी बिल्कुल हो रहा है सम्मान। हम लोग सारे समाज को, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान में जो पार्टियां हैं जो कह रही है सत्ता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी भागीदारी के तहत हम लोग जो है समाज को, सारे समाज को जो है सम्मान दिलाने का काम कर रहे हैं जाकर के, और दौरा करके हम लोग बाकायदा महाराष्ट्र में भी गए हैं, कर्नाटक में भी गए, आंध्र प्रदेश में भी गए, तेलंगाना में भी गए, 18 स्टेट में हमारी कैबिनेट मंजूर जो है वो काम कर रही है। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel.